सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि पाप के प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग क्या था। कौन सा वो मार्ग है जिसके कारण ये सारी पृथ्वी आज श्रापित हो गई है और हम लोग इस पाप के कारण दलदल में फंस गए। तो आज हम लोग इन सभी बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि जब पृथ्वी पर पाप नहीं था तो जानवर, मनुष्य एवं सर्प एक दूसरे के साथ कैसे रहते थे, कैसे एक दूसरे की बातें समझते थे। तो आज हम आप लोगों को ये सारी बातें बताएंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी। जानवर, मनुष्य एवं सर्प तक एक दूसरे की बोली समझते थे। परमेश्वर मनुष्य में आपस में स्वतंत्र वार्तालाप होता था। मनुष्य एवं सृष्टि परमेश्वर को आमने सामने देखती थी। पृथ्वी पर पाप नहीं आया था। पाप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। मनुष्य को परमेश्वर ने सारी सृष्टि का मुखिया एवं रखवाला ठहराया था। अतः पाप के प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग मनुष्य ही था। शैतान एक मुख्य फरिश्ता था जो कि लूसीफर कहलाता था, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर घमंड किया और स्वर्ग से अपने करोड़ों फरिश्तों सहित गिरा दिया गया। शैतान जो मुख्य फरिश्ता था वह पृथ्वी पर अपना कब्जा करना चाहता था और परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को अधिकार दिया था। शैतान ने सर्प, जो कि एक चौपाया था, नारी को बहकाने के लिए इस्तेमाल किया और नारी को प्रेरित किया कि वह वर्जित फल खाए जिसको परमेश्वर ने मना किया था उस आदम और हवा को खाने के लिए। उस फल को खाने के लिए वो सर्प के रूप में धारण किया हुआ शैतान उसको प्रेरित कर रहा था कि वो खाए। उसकी आंखों में लालसा आई। हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 6 से 7 पद तक। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तो हम लोग इस वचन के द्वारा समझ सकते हैं कि उस शैतान के बहकावे में आकर जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, उस फल को आदम और हवा दोनों ने खाया और उनकी आत्मिक आंखें खुल गई और वो आत्मा में मर गए और सब कुछ उनको दिखने लगा और उनको एहसास हुआ कि वे नंगे हैं। और जब वे दोनों अपने आप को नंगे देखे तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिया। कुछ बाइबल वैज्ञानिकों का मत है कि अंजीर ही वर्जित फल था, क्योंकि आदम और हवा ने अपनी नग्नता अंजीर के पत्तों से ही ढकी थी। परमेश्वर आदम और उसकी पत्नी हवा से प्रतिदिन ठंडे समय में मिलने आया करता था, परंतु इस शाम आदम और हवा दोनों परमेश्वर से झाड़ी में छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने आदम से कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल मैंने तुझे खाने के लिए मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम परमेश्वर से कहता है कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और
जिस वृक्ष के फल के लिए मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इस पाप और श्राप के बाद मनुष्य परमेश्वर की सहभागिता से वंचित हो गया। स्वर्गीय अदन वाटिका एवं जीवन का वृक्ष परमेश्वर का पृथ्वी पर राज एवं स्वर्गीय उपस्थिति दिखाता है। यह पृथ्वी पर से उठ गया और मनुष्य के मन में अनंत भूख और प्यास रह गई। इस प्रकार मनुष्य पाप की अवस्था में हो गया तथा परमेश्वर के राज्य से वंचित हो गया। परमेश्वर के राज्य में आनंद, शांति एवं अनंत जीवन की बहुतायत है, जो पूर्णतः शून्य हो गई। परमेश्वर हमारा पिता है। यदि हम परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करते हैं तो हम जीवन पाएंगे और अनंत काल का जीवन पाएंगे। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।